तो आज हमारे पास सचिन तेंदुलकर की जीवनी के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनके करियर के आंकड़े दोहराना नहीं है। हाँ, बल्कि इस जीवनी के जरिए उनके सफर के जो खास पड़ाव हैं और उनका असर उसको समझना है। बिल्कुल। सोचिए जरा, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो भी वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों का सामना करना और फिर आगे चलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाना, मतलब कमाली है। सही बात है। ये कहानी शुरू हुई मुंबई की गलियों से। जीवनी बताती है कि कैसे उनके भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा पहचानी। हाँ, और फिर उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। वहीं से सब कुछ बदला है ना। सही कहा। उनका पहला टेस्ट मैच याद है, नवंबर 1989 पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, सिर्फ 16 साल। सिर्फ 16 साल की उम्र। जीवनी में इस बात का जिक्र है कि कैसे उस पहले दौरे पर वो नाक पर गेंद लगी थी। हाँ, वो वाकया। उसके बावजूद उन्होंने खेलने का जज्बा दिखाया। वो पल शायद उनकी मानसिक दृढ़ता की पहली झलक थी। तक के इंतजार के दौरान जो उन पर दबाव बना था उसका भी जिक्र करती है। वो महीनों तक चर्चा का विषय रहा था। हाँ, वो तो याद है। और सिर्फ शतक ही नहीं, और भी कई रिकॉर्ड हैं, जैसे वनडे में पहला दोहरा शतक। हाँ, वो भी 200 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी, दुनिया में अकेले। 34,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है ना? ये उनकी लंबी और लगातार जो उत्कृष्टता थी उसकी कहानी कहते हैं। सही कहा। और इन व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ टीम की सबसे बड़ी जीत 2011 विश्व कप, वो तो सबसे खास था। हाँ, जीवनी में बताया गया है कि ये उनके करीब 22 साल के करियर का सपना था। विश्व कप ट्रॉफी के साथ वानखेड़े स्टेडियम में टीम के साथियों के कंधों पर घूमना, वो तस्वीर तो मतलब आज भी सबके जहन में ताजा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक खिलाड़ी के धैर्य और सपने के पूरे होने का पल था वो। सही बात है। मैदान पर इतने कमाल के बाद तो जाहिर है उन्हें सम्मान भी बहुत मिले होंगे। हाँ, काफी। 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न से लेकर पद्मश्री, पद्म विभूषण और फिर 2014 में भारत रत्न। और भारत रत्न का मिलना खास था। वो सबसे कम उम्र के बने और पहले खिलाड़ी, हाँ, ये बड़ी बात थी, जिन्हें ये सम्मान मिला। जीवनी इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ सचिन का सम्मान नहीं था, अच्छा, बल्कि इसने भारत में खेल के महत्व को एक नई पहचान दी। एक तरह से इसने खिलाड़ियों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च मान्यता दिलाई। ये बात तो है। अच्छा, क्रिकेट के मैदान से परे इस जीवनी में उनके निजी जीवन की क्या झलक मिलती है? हम जानते हैं उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर हैं। जी, और बच्चे सारा और अर्जुन, जो खुद भी अब क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, जीवनी में अंजलि जी के योगदान का जिक्र है। कैसे उन्होंने, वो खुद एक डॉक्टर होते हुए भी अपने करियर को शायद थोड़ा पीछे रखकर सचिन को सपोर्ट किया ताकि वो खेल पर ध्यान दे सकें। ये संतुलन बनाना खासकर इतने हाई प्रोफाइल जीवन में आसान नहीं रहा होगा ना। बिल्कुल नहीं। अर्जुन के क्रिकेट खेलने पर भी जीवनी में सचिन की भावनाओं का जिक्र मिलता है। एक पिता के तौर पर गर्व भी और शायद थोड़ी चिंता भी रहती होगी। स्वाभाविक है। और फिर आया संन्यास का समय। 2012 में वनडे से और 2013 में मुंबई में अपना 200वां टेस्ट खेलने के बाद, हाँ, वो वानखेड़े वाला मैच, टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। उनका विदाई भाषण वो तो आज भी याद किया जाता है। हाँ, वो भाषण बहुत बहुत भावुक था। जीवनी बताती है कि कैसे उन्होंने अपने कोच आचरेकर सर को याद किया, हाँ। अपने परिवार, दोस्तों, टीम के साथियों और खासकर उन करोड़ों प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सचिन सचिन के नारे को अमर कर दिया। वो गूंज तो आज भी कानों में है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक रिटायरमेंट स्पीच नहीं थी, वो एक युग का अंत था और मतलब भावनाओं का एक सैलाब था। सही। उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच है। उनकी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे है और वो डॉक्यूमेंट्री सचिन अ बिलियन ड्रीम्स भी। हाँ, वो भी। ये जीवनी भी उसी कहानी का एक और पन्ना जोड़ती है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत इस बात को पुख्ता करते हैं कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक उम्मीद थे, प्रेरणा थे, एक ऐसा नाम जिसने पीढ़ियों को जोड़ा। जीवनी ये भी दर्शाती है कि कैसे उन्होंने सफलता और उम्मीदों के उस भारी बोझ को सालों तक संभाला। ये भी उनकी महानता का हिस्सा है। तो इन अंशों से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि सचिन का प्रभाव उनके रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, वो करोड़ों लोगों के लिए एक भावना बन गए, एक ऐसा प्रतीक जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। उनका लगभग 2.5 दशक का करियर वो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग माना जाता है। बिल्कुल। और ये सब उस चिंगारी से शुरू हुआ जिसे उनके भाई और कोच ने वक्त पर पहचाना और हवा दी। उनकी वो निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता
वही उन्हें सबसे अलग बनाती है। सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। रिकॉर्ड तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आंकड़ों के पार जाकर खेल में महानता को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? अच्छा सवाल है। सचिन तेंदुलकर की यात्रा के कौन से ऐसे पहलू हैं, जैसा कि इस जीवनी में भी शायद इशारा मिलता है, जो क्रिकेट के मैदान के बाहर भी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं?